हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो काफ़ी लोगों ने तो गेस कर ही लिया होगा कि आज का ये पॉडकास्ट किन के ऊपर है। आफ्टर ऑल थंबनेल देख करके आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो यस, आप लोगों ने सही गेस किया है। आज का ये पॉडकास्ट है जनाब एंड मैडम के ऊपर में, उनके मैरिज के ऊपर में। जो मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हुई थी, मैरिज के टाइम पे कुछ चीज़ें हुई थी, तो आज का ये पॉडकास्ट उसी के ऊपर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट में आगे। जैसा कि मैंने थंबनेल लगाया है, यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पर फ़ैज़ा लिखा हुआ है। फ़ैज़ा कहाँ लिखा हुआ है? ये जनाब एंड मैडम की शादी का जो कार्ड है उसकी पिक्चर है, जहाँ पर दीपिका मैडम का जो नेम है वो फ़ैज़ा लिखा गया है। मतलब यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि मैडम साहिबा का नेम जो है वो शादी से पहले ही चेंज करवा दिया गया था। जैसा कि हमेशा से न्यूज़ में ये चीज़ वायरल रही है कि मैडम साहिबा को शादी करने से पहले ही उनके सामने यही शर्त रखी गई थी कि तुम्हें अपना नेम चेंज करना होगा। नेम तो छोड़ दीजिए, तुम्हें अपना पूरा का पूरा धर्म चेंज करना होगा, तुम्हें हिंदू से मुस्लिम बनना पड़ेगा, तभी जनाब मैडम साहिबा से शादी करेंगे। ये शर्त रखी गई थी मैडम साहिबा के सामने, और मैडम साहिबा ने इस चीज़ को माना भी, जो कि साफ साफ यहाँ पे सबूत के साथ आपको देखने को मिल गया। मगर जब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक वीडियो आया था, एक इंटरव्यू आया था मैडम साहिबा एंड जनाब का उनके शादी वाले दिन, रिसेप्शन वाले दिन था ये वीडियो, या तो शादी वाले होगा या रिसेप्शन वाले दिन वीडियो था। वहाँ पे जब इंटरव्यू में मैडम साहिबा से पूछा गया कि अच्छा आप बताओ, आपके शादी के कार्ड पे फ़ैज़ा क्यों लिखा गया है, ये नाम चेंज करने का जो ये सिलसिला चला है वो क्यों चला है, मतलब नाम चेंज करने का क्या रीज़न है। वहाँ जनाब ने बड़े ही अच्छी तरीके से मैनिपुलेटिंग करते हुए चीज़ों को इधर उधर कर करके जवाब दिया कि नाम में क्या रखा हुआ है, नाम में क्या रखा हुआ है। अरे जनाब, अगर नाम में कुछ भी नहीं रखा हुआ है तो आप उसका नेम दीपिका ही रहने देते ना। आप वेडिंग कार्ड पे वहाँ पे शोएब वेड्स दीपिका कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे शोएब वेड्स फ़ैज़ा लिखा गया है, मतलब नाम में ज़रूर कुछ ना कुछ तो है ही। इसी वजह से आपने नाम के साथ साथ धर्म भी चेंज करवा लिया मैडम साहिबा का। तो आप लोग यहीं से मतलब अनुमान लगा लो कि ये लोग कितने दोगले किस्म के इंसान हैं कि अपनी मर्ज़ी दूसरे के ऊपर थोपना, किसी इंसान की मजबूरी का फ़ायदा उठा लेना। अब आप लोग बोलोगे क्या मजबूरी थी, तो जैसा कि मैडम साहिबा बताती है कि उस समय उसके ब्लैक पैचेस के दिन चल रहे थे, हर इंसान के साथ में उसका कोई ना कोई ब्लैक पैचेस जुड़ा हुआ है। ऊपर से उसका फर्स्ट मैरिज में उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि आज तक कभी सामने नहीं आई, क्योंकि रौनक सैमसन ने कभी आकर के दीपिका के खिलाफ़ कुछ भी नहीं बोला, ना तो मीडिया के सामने कुछ बोला, ना ही कभी कुछ वैसा इंटरव्यू दिया। लेकिन हाँ, ऑन दी अदर हैंड आप दीपिका के मुंह से जहाँ भी सुनोगे वो हमेशा अपने फर्स्ट हस्बैंड के बारे में बुरा ही बोलती है। तो दीपिका के अकॉर्डिंग उसको अपनी फर्स्ट मैरिज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई। उस समय वो बहुत ही डार्क फेस से गुजर रही थी। तो उस सिचुएशन में जनाब उसे मिले, दोनों के बीच में इश्क मोहब्बत छिड़ गई, और उसके बाद उनका रिलेशनशिप आगे चला और लास्ट में उन लोगों ने शादी कर ली। तो अकॉर्डिंग टू मैडम साहिबा उस समय मैडम साहिबा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बहुत ही ज़्यादा मजबूर थी, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, किसी की सहारे की ज़रूरत थी। और जब सामने से जनाब का सहारा उसे मिला तो उसके सामने यही शर्त रखी गई कि तुम्हें अपना नाम बदलना होगा, तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा, तुम्हें अपना कास्ट बदलना होगा, रिलीजन बदलना होगा, सब कुछ बदलना होगा, तब जा कर के मैडम साहिबा के साथ में जनाब की शादी होगी। ये शर्त जनाब ने रखा था, और मैडम साहिबा ने इसी शर्त को फॉलो करते हुए अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारी और डोरमैट की तरह जी रही है। लेकिन फिर भी अगर उनसे कोई पूछेगा तो वो यही बोलेगी, यस गाइस, मैं अपनी मर्जी से सर पे दुपट्टा रखती हूँ गाइस, यस गाइस, इसमें शोएब का कोई हाथ नहीं है, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा है गाइस, ये मेरी मर्जी है गाइस। जैसा कि आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल जो इंटरव्यू आया था फलकनाज का, जिसमें फलक ने बताया कि दीपिका के साथ में उसकी क्या बॉन्डिंग है, क्या शुरू से रिलेशनशिप दोनों के बीच में रहा है, बहनों की तरह वो दोनों रहे। लेकिन सडनली मैडम साहिबा चेंज हो गई, वो सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें करने लग गई, उनसे बात नहीं करने लगी,
उनके मैसेज का जवाब नहीं देने लग गई। और इसने पूछा भी था फलकनाज ने कि तुम्हारे साथ में कुछ मतलब दिक्कत तो नहीं हो रही है, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, तुम्हें कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही है, तुम्हें डोमिनेट तो नहीं किया गया। लेकिन वहाँ पर इसने क्लियरली जवाब दिया था कि मैं जो करती हूँ अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, ये मैं अपनी खुशी से करती हूँ। चाहे सर पे दुपट्टा लगा रखना हो, या फिर मुस्लिम के जैसे रहना हो, या फिर ऊपर से नीचे एक घाघरा ले लेना है, ओढ़ लेना है और दुपट्टा ले लेना है, वही इसका कॉस्ट्यूम हो गया है। अपना लाइफस्टाइल बर्बाद कर लेना हो, मतलब अपना फेस वैल्यू बर्बाद कर लेना हो, कुछ भी अपने नाम को बर्बाद कर लेना हो, दूसरे के नाम पे जीना हो, इब्राहिम फैमिली के नाम को लेकर के, उसका टैग को लेकर के अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने प्रेजेंट करना हो, तो ये सारी चीज़ें वो खुद करती है। इसके लिए उसे किसी का भी कोई दबाव नहीं है, कोई उसे कुछ नहीं बोलता। और ये सारी बातें इसने खुद बताई थी फलक को, जो कि फलक ने इंटरव्यू में बता चुका है। तो आप लोग यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि ये जनाब किस कैटेगरी के इंसान हैं। ये जो लोगों को बोलते हैं तुम औरतों को गुनाह पड़ेगा, तो इन सब हरकतों की वजह से गुनाह आप ही को पड़ने वाला है जनाब। आप लोगों को बोलने से पहले अपनी हरकतें देख लीजिए, अपने गुनाह देख लीजिए, अपने कारनामे देख लीजिए कि आपने क्या क्या करके रखा हुआ है पास्ट में, एंड इवन अभी तक आप कर ही रहे हो। तो हमें गुनाह लगाने से पहले आप अपने गुनाह को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको खुद समझ में आ जाए कि आपको कितना गुनाह लगने वाला है। एंड इन फ्यूचर आप किसी को भी ऐसे बद्दुआ ना दे सको, किसी को भी ये धौस नहीं जमा सको कि मैंने अल्लाह को अपने वश में करके रखा है, ख़रीद के रखा है, मैं जिसे बोलूँगा अल्लाह उसे ही गुनाह देगा। वो तो खैर वो आपकी अपनी मेंटालिटी है, वो आप सोचते रहो। ये धौस दूसरे के ऊपर आप जमा ना सको। ये चीज़ करने से पहले आप अपने आप को झांक लो, खुद को आईने में देख लो, आपको असलियत खुद पता चली जाएगी। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम बस यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। तो वेल गाइस, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट कर करके ज़रूर बताइएगा। एंड वंस अगेन मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।